गमछा बांध बांध कर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता ट्रेनों को जला रहे थे, रेलवे स्टेशन को शमशान बना रहे थे। अग्निपथ जो योजना है इसको केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए, लेकिन सड़क पर उत्पात और सरकारी संपत्ति का नुकसान यह कोई भी कानून नहीं देता है। बिहार की पुलिस मौन क्यों थी? एक भी आंसू गैस का गोला क्यों नहीं छोड़ा गया? लाठीचार्ज का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। अग्निपथ योजना ये एक ऐसी स्कीम है जो केंद्र सरकार लेकर आई है और ऐसे में इस योजना के आने के बाद इस पर प्रदर्शन चल रहा है, विरोध इसका किया जा रहा है। खास तौर पर बिहार में, बिहार के कई जिलों में सड़क से लेकर लगातार बात करें रेलवे स्टेशन तक आगजनी चल रही है और ऐसे में विपक्षी दलों का समर्थन प्रदर्शनकारियों को मिला, छात्रों को मिला जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें तो बीते दिन ही मौन प्रदर्शन हुआ था, राजभवन मार्च किया गया था और इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चंदन सिंह मौजूद हैं। चंदन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत डीटीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। कल राजभवन मार्च आपने किया था अग्निपथ योजना को लेकर और ऐसे में राजभवन में आप गए भी थे, आपकी पार्टी गई थी और ऐसे में मुलाकात राज्यपाल से नहीं हो पाई, लेकिन आपने ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह है, अग्निपथ योजना को लेकर उस ज्ञापन के भीतर क्या कुछ प्रमुख बातें हैं? क्योंकि चिराग पासवान का बयान हमने सुना था, उन्होंने कुछ लूप होल्स की बातें कही थी। देखिए, बिल्कुल जैसे ही ये योजना सड़क पर आई और छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को पत्र लिखते हैं। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करते हैं इसी संदर्भ में, और एक मौन मार्च को निकाला जाता है जो राजभवन तक जाना था, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को हड़ताली मोड़ पे ही रोक दिया जाता है और एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन जाता है, जहां राज्यपाल से तो मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन राज्यपाल के जो प्रतिनिधि थे उनको हम लोग ज्ञापन सौंपते हैं। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि अग्निपथ जो योजना है इसको केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए, इसलिए कि देश के नौजवानों में इसके प्रति जो है बहुत सारी भ्रांतियां हैं। 4 साल में आप रिटायर कर रहे हैं, उसके बाद आगे के भविष्य के बारे में कोई भी निश्चित तौर पर रोजगार नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार इसको प्राथमिकता के तौर पर लेगी, राज्य सरकार, लेकिन जैसा हम लोग देख रहे हैं कि देश में कई ऐसे राज्य सरकार हैं जहां पहले से ही बेरोजगारी अपने चरम पे है, उसमें बिहार भी है जी। तो ये सब बातों को लेकर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने मौन मार्च निकाला। इससे यह भी हम लोग स्पष्ट करना चाह रहे थे कि लोकतंत्र में अपनी बात को रखने के लिए शांतिपूर्वक भी आप मार्च निकाल सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं और अपनी बात को सही जगह पर आप पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, आपने और आपकी पार्टी ने अग्निपथ को लेकर बीते दिन काम किया और लगातार चिराग पासवान जो पार्टी के सुप्रीमो हैं आपके, वो मांग कर रहे हैं कि इस योजना को वापस ले लिया जाए। लेकिन इस बीच में विपक्षी दलों का समर्थन तो मिला है। सहयोगी में अगर बात करें, सत्ता दल में भी जो सहयोग में है उनमें भी तू मैं चल रही है। आपने भी देखा होगा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इसके बीच में भी नेताओं का जो है अब वार पलटवार का दौर शुरू है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को जेडीयू के अध्यक्ष ने कह दिया कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा हम संजय जायसवाल की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। क्या चल रहा है? देखिए, पिछले 4 दिन से पूरा बिहार जल रहा था। बिहार में अराजकता की स्थिति थी, उपद्रवी तत्व सड़क पर उत्पात कर रहे थे और बिहार की कानून व्यवस्था किसके जिम्मे थी? बिहार का गृह मंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के गृह मंत्री हैं। किस तरीके से बिहार की ट्रेनें को जलाया गया, मॉल को लूटा गया, राहगीरों का चेन छीना गया, मारपीट की गई, प्राइवेट वाहन को जलाया गया, सड़क को जाम किया गया। देखिए, लोकतंत्र में आप आंदोलन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, अपनी बात को शांतिपूर्वक रख सकते हैं, लेकिन सड़क पर उत्पात और सरकारी संपत्ति का नुकसान यह कोई भी कानून नहीं देता है। और इसी कानून का शपथ लेकर बिहार के मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं गद्दी पर। उन्होंने क्यों अपने प्रशासन को मौन रहने के लिए कहा? जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं
के घर को निशाना बनाया जा रहा था, उस समय बीजेपी तो कह ही रही है चंदन जी कि हमें ही टारगेट किया जा रहा है। बिहार की पुलिस मौन क्यों थी? एक भी आंसू गैस का गोला क्यों नहीं छोड़ा गया? लाठीचार्ज का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? तो देखिए, गमछा बांध बांध कर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता ट्रेनों को जला रहे थे, रेलवे स्टेशन को शमशान बना रहे थे। ये लोजपा रामविलास का कहना है। बिल्कुल, सत्ता के संरक्षण में, जनता दल यूनाइटेड के संरक्षण में यह सब उत्पात बिहार में हुआ है और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड ही जिम्मेवार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान क्यों नहीं आया? मैं जानना चाहता हूं कि जब आपके राज्य में, बिहार में लगातार ट्रेनें जलाई जा रही थी और उत्पाती तत्व जो थे उनको रोका नहीं जा रहा था आपके प्रशासन के द्वारा, देश भर में आप हमको बता दीजिए उदाहरण कहाँ है? हर जगह आपका प्रदर्शन अगर हो रहा है वह शांतिपूर्वक हो रहा है। मात्र आपको एक तेलंगाना में एक ट्रेन को जलाया गया और उत्तर प्रदेश में एक बस को जलाई गई, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी ऐसा नहीं हुआ जो काम बिहार में हुआ। तो इससे मालूम चलता है कि एक सुनियोजित तरीके से, एक प्लांट वे तरीके से यहाँ पर उत्पात को कराया गया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया गया। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, राजनीति टैक्स पेयर के पैसा को बर्बाद करके, मध्यम वर्गीय का जो टैक्स का पैसा है उसको जलाकर बर्बाद करके और बिहार की छवि देश में आपने धूमिल करने का काम किया। आपसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है। अगर नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? अभी तक इस्तीफे की बात पे खैर ये तो सवाल लगातार पूछा गया, लेकिन जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रवक्ता हैं, हमारे साथ नेता हैं चंदन सिंह, उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जेडीयू के ही जो कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग हैं संरक्षण में। बिल्कुल, तो जैसा कि उन्होंने कहा है कि जो संरक्षण में, जेडीयू के संरक्षण में जो उपद्रवी तत्व जो थे, उन्होंने बीते दिन बिहार में ट्रेनों को जलाने का काम किया, सड़क पर प्रदर्शन करने का काम किया। आखिरकार सरकार में जो बैठे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आखिर मौन अब तक इस मामले में क्यों? 2000 करोड़ से ऊपर का नुकसान सिर्फ बिहार में हुआ है और ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई जनता दल यूनाइटेड से केंद्र सरकार को करना चाहिए। तो जो मांगे हैं लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आपने देखा था बीते दिन भी राजभवन मार्च किया उन्होंने, और अब एक गंभीर आरोप जनता दल यूनाइटेड पे, बिहार में प्रदर्शन क्यों? वजह क्या जनता दल यूनाइटेड? अगर आपको भी लगता है कि बीजेपी और जेडीयू के भीतर का टकराव इस वजह से है तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस खास मुलाकात को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।